तेरे राज में हमारा हक। कैसे महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए का आक्रोश पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी कदर आज किश्तवाड़ में भी इस चीज़ का प्रदर्शन हुआ। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम यही संकेत जो है वो प्रशासन को देना चाहेंगे, हुकूमत को देना चाहेंगे। जो भी हुकूमत इस पीएसए को इम्प्लीमेंट करने वाली है उसको यही देंगे कि वो वक्त रहते बाज आ जाए। अगर इसी कदर जो है लोगों पे जुल्म आप ढाते रहे तो लोगों ने जिस कदर आप देख सकते हैं कि नेपाल में आज जो हाल चल रहा है वो हाल जो है वो जम्मू कश्मीर में भी बन सकते हैं। जिस कदर नेपाल में लोग जो है वो करप्ट लोगों को दौड़ा कर पीट कर भगा कर मार रहे हैं, उसी कदर आप बेमान लोगों का भी हाल जो है जम्मू कश्मीर में ऐसा ही होगा। यहाँ एक महराज को पीएसए लगाने से आप आवाज़ उसकी नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे हज़ारों महराज जो है इस पीएसए लगाने के बाद जो है वो पैदा हो गए और हज़ारों महराज अभी सड़कों पे महराज मलिक बनकर दौड़ रहे हैं। और उस डीसी को भी मैं कहना चाहूँगा कि पर्सनल रिफ्ट के कारण तूने जो है उसको पीएसए लगा दिया। अगर उसने तुझे दल्ला कहा तब तक हम लोग उसके साथ नहीं थे, बेशक गलत बोला था, लेकिन जब लोग इस तंत्र को खराब करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करना चाहते हैं, आप उन लोगों के दलाल हो। और आपको मैं थूकता भी हूं जो महराज मलिक ने आपको थूका है। और इस मजबूत मंच से जहां पे सभी मीडिया भी मौजूद है, सिविल लोग भी है, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने कॉल दी थी, मैं फिर से कहूँगा कि अगर महराज मलिक को रिहा नहीं किया गया हम कंटिन्यूसली किश्तवाड़ में भी प्रदर्शन करेंगे। हम कल भी एक कैंडल मार्च निकालेंगे जो कि डेमोक्रेसी की आत्मा की शांति के लिए निकालेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का भी यहाँ पे कत्ल हो चुका है। हम उसकी आत्मा की ही शांति की मांग कर सकते हैं, क्योंकि इस हुकूमत के कान जो है वो बहरे हैं। जो प्रशासन है एलजी हुकूमत, जो कि जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर है, होम डिपार्टमेंट है, उनके कान जो है बहरे हैं। इन बहरों के कान खोलने के लिए हमको डेमोक्रेसी की अर्थी उठानी पड़ेगी, डेमोक्रेसी के आत्मा की शांति की मांग जो है वो करनी पड़ेगी। इसी के साथ में जो ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज रहा, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब से एक सिटिंग एमएलए को, महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है, तब से लेकर अभी तक की अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेचैनी सी छाई हुई है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक महराज मलिक के ऊपर ये बात होती, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी का भी मर्डर है, कत्ल है डेमोक्रेसी का भी। और इस डेमोक्रेसी को बचाना हम सब लोगों का फर्ज है और हम सब लोगों को सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे पहले हमारे शहबाज साहब ने और अंशुमन भाई ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, लेकिन मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बताया जाता है कि महराज मलिक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कवानीन है, उसके लिए भी कवानीन है। और आप उस रिलेवेंट सेशन के तहत उन्हें जो है कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन एक डिस्पेंसरी का मसला था। ऐसा क्या हुआ कि डिस्पेंसरी का मसला था और आपको पीएसए लगाना पड़ा? मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा जो इसके पीछे जिस भी किसी एजेंसी का हाथ है या किसी का भी हाथ है, कि आप लोग इस तरीके से मजाकिया तौर पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ खेल रहे हैं, इसके नताइज में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पूरा जम्मू कश्मीर बेचैन है और पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर आपको दिखाई देता है। हम आसान तरीके से डेमोक्रेसी का कत्ल होते हुए नहीं देखेंगे। जब तक है दम में दम, बात करने से पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं डरेगी और इसी तरीके से सड़कों पर आप ये बात करेंगे। और जिस तरीके से डीसी डोडा ये कहता है कि हमने पीएसए लगा दिया, मुझे बताओ इतने सारे लोग यहाँ पे जो भी कोई अच्छा काम करता है तो अच्छा काम करने के बाद वो सामने आता है और लोगों की तारीफ का इंतजार करता है। तो अभी डीसी डोडा आर्मी कस्टडी में क्यों है? क्या उसे इस गिल्टी का फील है? क्या उसको इस गलती का एहसास है कि उसने जो भी किया गलत किया? एक प्राइम पोस्ट पे बैठने वाला आईएएस, हम समझते थे यहाँ पे जितनी भी आवाम है पूरे मुल्क भर के अंदर एक आईएएस प्राइम पोस्ट होती है और सल्यूट करते हैं और हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उस आईएएस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा डीसी डोडा बन चुका है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बेसलेस तरीके से, बुनियाद कुछ नहीं और डोजियर तैयार किया जाता है, रीजन जो है बेसलेस तरीके से पीएसए लगाया जाता है। और आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, बहरहाल इन लोगों ने जो है तफसीलन आपके साथ बात तो रखी, लेकिन जाने से पहले जरूर हम ये कहेंगे कि हम इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले कल में अगर महराज मलिक को
रिहा नहीं किया गया तो दिन दूर नहीं, आज डोडा में बेशक 163 BNSS के तहत जो है वहाँ पे लोगों को बाहर आने नहीं देते हैं, कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन आखिरकार कब तक? मैं हवाला देना चाहूँगा, नेपाल के अंदर जिस तरीके से आपने आजकल की सूरत हाल जो देखी है, कहीं वैसा जैसा माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिएट ना हो, तो आप सभी लोगों को एहतियात बरतने की सख्त से सख्त जरूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा, कल हमें कैंडल मार्च फिर से जिस तरीके से आज हमने पीसफुल तरीके से पुरअमन तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसी तरीके से कल भी हम कैंडल मार्च निकालने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, दंगा फसाद की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पुरअमन तरीके से हम जो कैंडल मार्च हमने यहाँ पे रखा है किश्तवाड़ के अंदर ही, और आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का मसला है। महराज मलिक जो सिटिंग एमएलए डोडा के हैं, उन पर जो पीएसए लगाया गया है, ये सरासर गलत है। मेरी नज़र में ये पीएसए नहीं है, बल्कि इसको बीएसए का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक सेफ्टी एक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स को सेव करने के लिए ये एक्ट लगाया गया है। महराज मलिक ने अगर कोई गलत काम किया था तो उसके लिए कानून के दायरे थे। डिफेमेशन का केस करते अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा को इतनी ही पर्सनली उनकी बातें लगी थी, तो उन्हें चाहिए था कि कानून के दायरे में रहकर उन पर मुकदमा करते डिफेमेशन का, और महराज मलिक को भी मौका मिलता, वो अपनी बात रखते, फिर एक फ्री एंड फेयर ट्रायल चलता। उसके बाद ये साबित होता कि किसकी गलती है, चाहे डीसी इन्वॉल्व था, चाहे महराज मलिक इन्वॉल्व था। लेकिन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पीएसए का इस्तेमाल करके एक सिटिंग एमएलए को अंदर कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे चिनाब वैली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है। और इस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम का सरासर जिम्मेवार डिप्टी कमिश्नर डोडा है। और अगर चिनाब वैली में किसी की भी जान जाती है या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, तो इसका सरासर जिम्मेवार डिप्टी कमिश्नर डोडा होगा, जो महराज मलिक को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने अंदर किया। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि महराज मलिक जो है वो हमेशा गरीबों की आवाज़ बनकर आया था। अगर उसने कुछ भी किया था, उसने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं किया था। जो पीएसए महराज मलिक पर लगाया गया है, वो डीसी डोडा की ज़ाती मुफाद पे उसने पीएसए लगाया है। और हमारी गवर्नमेंट से और हमारी मुतलका जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, यही अपील रहेगी कि महराज मलिक का पीएसए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।